हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप 5 तरीकों से यूनिवर्स के साथ हमेशा बात करते रहते हैं। आपका संवाद, आपका कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है और यही संवाद, यही कम्युनिकेशन आपके मैनिफेस्टेशन का और आपके जीवन में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका नतीजा है। अगर आप इस कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं तो ये क्लियरिटी आपको एक पावर देगी, एक शक्ति देगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि किस तरह से आप अपने लक्ष्यों की तरफ बेहतर तरीके से चलें। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 5 टिप्स कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स के साथ और आप अपने कम्युनिकेशन को हमेशा बेहतर कर सकते हैं। द बेटर योर कम्युनिकेशन इज़ द बेटर वुड बी द रिजल्ट्स। जितना आपका संवाद अच्छा रहेगा अपने यूनिवर्स के साथ, उतना ही आपका परिणाम भी लाइफ का अच्छा रहेगा। हम एक एनर्जी हैं और ये एनर्जी हमेशा एक दूसरी एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र होती है। कौन से वो 5 तरीके हैं, चलिए इनको हम लर्न करते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक बेहतर परिणाम क्रिएट करने के लिए आपका साथ देगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। पहला तरीका है कि जब भी आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करें तो पहली चीज़ है कि आप हमेशा अवेयरनेस में रहें कि आपके थॉट्स क्या हैं। थॉट्स आर द रियल एनर्जी। ये कहीं से भी आएँ और कहीं भी ये जाएँ, याद रखिएगा, थॉट इज़ नॉट योर्स। कभी भी विचार आपका नहीं है। या तो ये आपने पैदा किया है तो ये कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, या ये कहीं और से आपके मस्तिष्क में आया है। ये एक एनर्जी है और अगर आपको अवेयरनेस है कि मैं किस थॉट के साथ जी रहा हूँ तो ये आपका बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है जो यूनिवर्स के साथ चल रहा है। हम प्रतिदिन 60,000 थॉट को जीते हैं और अगर आप मेरा यकीन माने तो हम जो कल थॉट थे उनको तो जीते ही हैं, उनमें हम अधिकांश नेगेटिव थॉट्स को जीते हैं। और ये नेगेटिविटी, याद रखिएगा, एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में कम्युनिकेट करती है यूनिवर्स के साथ और हम यूनिवर्स की स्कार्सिटी के साथ, उसकी कमी के साथ, उसकी कमियों के साथ, उसकी नेगेटिविटी के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से अबंडेंस में रहता है और वहाँ पर हर चीज़ की अबंडेंस है, हर चीज़ की अधिकता है। वहाँ पर गरीबी भी अगर अधिकता में है तो अमीरी भी अधिकता में है। वहाँ पर बीमारियाँ अगर अधिकता में हैं तो वहाँ पर वेलनेस भी अधिकता में है। कहने का अर्थ है कि आप किस एनर्जी के साथ उस मोमेंट पर जुड़े हैं, यही आपकी अवेयरनेस है। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पहला कम्युनिकेशन है आपके थॉट के साथ। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने थॉट के साथ एक अवेयरनेस को बनाए रखें, इस चेतना को बनाए रखें। ये अवेयरनेस ही आपकी क्लियरिटी है और यही क्लियरिटी आपकी पावर है। थॉट के बाद जो दूसरा संवाद आप करते हैं यूनिवर्स के साथ, वो है आपकी फीलिंग्स, आपकी सेंसेशंस। जी हाँ, आप इन्हें संवेदना के रूप में जानते हैं, स्ववेदना के रूप में जानते हैं। वेदन का मीनिंग है कि आप किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं उस वक्त। आपकी बॉडी की वाइब्रेशन क्या है। आपकी बॉडी की वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। और अगर आपके नेगेटिव सेंसेशंस हैं, नेगेटिव संवेदनाएं हैं, तो आप उनके साथ नेगेटिव रिजल्ट्स ही क्रिएट करेंगे। इसलिए हर पल आपको एक अवेयरनेस में रहना है कि जब जब आपको नेगेटिव सेंसेशंस हों, जिनको आप लाइक नहीं करते, जिनको आप हिंदी में द्वेष कहते हैं, उनसे आपको बचना है, उनको आपको हटाना सीखना है। आप उन तकनीकों को आज सीख सकते हैं कि किस तरह से इन द्वेषपूर्ण संवेदनाओं को आप न्यूट्रलाइज कर लें और उनसे पीछा भी छुड़ा लें। यह है आपका दूसरा कम्युनिकेशन। तो आप अवेयरनेस रखें, नंबर 1 विचारों की और दूसरा अपनी संवेदनाओं की। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि किस तरह से आप इस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड्स, वो है कि व्हाट यू आर बिकमिंग एवरी मोमेंट। यस, एवरी मोमेंट आपकी एक आइडेंटिटी यूनिवर्स के साथ जुड़ी होती है। किसी भी पल अगर आप अपने आप को विक्टिम मानते हैं, यानी कि आप इस आइडेंटिटी में रहते हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं एक सफ़रर हूँ, मैं एक भोक्ता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हैं, तो याद रखिएगा इसी आइडेंटिटी से आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जुड़ेंगे और यही नेगेटिव फीलिंग्स आपके नेगेटिव कम्युनिकेशन या नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ेगी जो यूनिवर्स में है। इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी को हर पल देखें। सिचुएशन आपकी लाइफ में आती रहेंगी। याद रखिएगा, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था और मैं इस चीज़ को पढ़ाता भी हूँ। लाइफ में कोई भी इवेंट ऐसी नहीं है जो आपको नेगेटिव कर सकती है जब तक कि आपकी कंसेंट नहीं होगी। जी हाँ, इवेंट में कोई भी ताकत नहीं है कि वो हमारी फीलिंग को बदल दे। असलियत में हम उन इवेंट को किस तरह से लेते हैं, उनको कैसे डिलीट डिस्टोर्ट करते हैं अपने अंदर बैठाने से पहले, ये डिलीशन और डिस्टोर्शन ही बेसिकली हमारे दुखों का कारण है। अगर हम इस डिलीशन और डिस्टोर्शन को बेहतर कर लें तो हम अपनी फीलिंग से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, उन संवेदनाओं से पीछा छुड़ा सकते हैं जो द्वेष के रूप में हमारे न्यूरल पाथवे में पड़ी हुई हैं और नेगेटिवली कम्युनिकेट कर रही हैं हमारे यूनिवर्स के साथ।
और उन पलों में हम कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। याद रखिएगा, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, जिसे यूनिवर्स हमेशा पकड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी आप हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। इफ़ यू आर वेल्दी, यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, यू आर अट्रैक्टिंग मोर डिप्रेशन। व्हेन यू आर लिविंग इन लॉनलीनेस, यू आर अट्रैक्टिंग मोर लॉनलीनेस। कहने का अर्थ यह है कि ये आपकी आइडेंटिटी है जो डिफाइन करती है कि आप उस वक्त किस प्रकार से यूनिवर्स के साथ संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। चौथी चीज़ है कि आप किन एक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वॉट एवर यू आर डूइंग एट एनी टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आप कर रहे हैं, वो एक्शंस, वो कर्मास, वो बिहेवियर्स या वो रेस्पॉन्सेज, कुछ भी आप इन्हें कह लें, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं इस यूनिवर्स के साथ। किसी भी पल आप अपने एक्शंस को देख सकते हैं और वो एक्शंस ये तय कर लेते हैं कि आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप अपने एक्शंस के ऊपर एक मास्टरी कर लें, यानी कि आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयरनेस में रहें, तो ये बहुत बड़ा आपका ब्रेक थ्रू है लाइफ को बेहतर करने के लिए। लाइफ में बहुत सारी इवेंट चारों तरफ से आपके आएंगी, बहुत सारी इमोशंस आपकी बदलेंगी, बहुत सारे विजुअल्स आपके माइंड में आएंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स भी आपको परेशान करेंगे, और बहुत बार आपको लगेगा कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको अवेयरनेस की एक पैटर्न ब्रेकिंग आपको मिल जाए कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए आपके एक्शंस रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस को बार बार अपने थॉट पर, अपनी सेंसेशंस पर, अपनी बिकमिंग पर और अपने एक्शंस पर ला रहे हैं, तो इट बिकम्स योर हैबिट, ये आपकी आदत बन जाएगी। और फिर आप एक योगी की तरह, जी हाँ, एक ज़ेन मास्टर की तरह, एक मोंक की तरह जिएंगे। यद्यपि आप बाहरी दुनिया में एक मिलियनेयर की तरह जिएंगे, लेकिन अंदर आपका जो लिबरेशन होगा वो एक मोंक की तरह होगा, एक ज़ेन मास्टर की तरह होगा। आपके चेहरे पर डिफरेंट ग्लो होगा, आपके समाज में डिफरेंट तरीके से आपकी रिस्पेक्ट होगी। और पांचवी चीज़ है कि आप हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करिए कि मैं क्या रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ। याद रखिएगा, हर पल आप कोई ना कोई रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक रिजल्ट वो भी हो सकता है जो आपकी लाइफ को डिसास्टर में बदल रहा है, और एक रिजल्ट वो भी हो सकता है कि जो आपकी लाइफ को और वंडरफुल बना रहा है। याद रखिएगा, हमारी लाइफ, जिसका वर्ड है जीवन, ये ऐसा सच कुछ है नहीं। असलियत में जो भी एक्शंस के साथ हम रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स ही, उनका जमावड़ा, यानी कि उनका सम टोटल ही हमारी लाइफ कहलाती है। जो क्रिएट किया हमने रिजल्ट्स, वही आप हैप्पीनेस कह सकते हैं, उसी को आप डिप्रेशन कह सकते हैं, उसी को आप एंग्जाइटी कह सकते हैं, उसी को आप डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इन 5 चीज़ों पर आप हमेशा अवेयरनेस को बनाए रखें। पहला है आपके विचार, द वंडरफुल एनर्जी इज कॉल्ड the thought. The second one is your sensation. These thoughts are creating the sensations in your body, and these sensations are directly communicating with the universe. The third one is your becoming, यानी कि आप क्या बन रहे हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप विक्टिम बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप डिप्रेस्ड बन रहे हैं, यानी कि आप अपने रोल को देखें कि आप, मेरे आइडेंटिटी का जो रोल है वो कौन सा रोल मैं खेल रहा हूँ किसी भी वक्त। और चौथा है कि आप अपने एक्शंस को, अपने कर्माज को, अपने बिहेवियर और अपने रेस्पॉन्सेज को देखिए डिफरेंट सिचुएशन में, उनकी अवेयरनेस रखिएगा। और धीरे धीरे जैसे ही आपकी अवेयरनेस की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि आप उनमें पैटर्न ब्रेकिंग भी डालें, यानी कि आप उन चलते हुए पैटर्न को तोड़ भी रहे हैं। ये काफ़ी है शुरू में। और पांचवी चीज़, जैसा मैंने आपसे कहा कि वॉट एवर रिजल्ट्स यू आर क्रिएटिंग, उन रिजल्ट्स के ऊपर अवेयरनेस रखिए। रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, क्या रिजल्ट है आपकी हेल्थ का। 10 में अगर आप 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए हेल्थ, तो आज हम कितना रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। व्हाट अबाउट योर वेल्थ, व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप, व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट योर ओवरऑल सक्सेस। कहने का अर्थ है कि आप छोटा सा ऑडिट करिए अपने रिजल्ट्स का भी। जैसे ही आप इन 5 चीज़ों के ऊपर अपनी अवेयरनेस को बनाना सीख लेंगे, याद रखिएगा, यू आर बिकमिंग अ मॉन्क, यू आर बिकमिंग अ ज़ेन मास्टर, यू आर बिकमिंग अ योगी। और उसके बाद आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार फिर कमेंट लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं एक के बाद एक लगातार इन वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ। कीप एन्जॉइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एन्जॉइंग द वंडरफुल मैनिफेस्टेशन इन दिस यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच।